दोस्तों मोशन इन वन डायमेंशन समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हम कंसेप्ट ऑफ पोजीशन समझेंगे। तो जो पोजीशन का कंसेप्ट है बॉडी की, उसकी अंडरस्टैंडिंग हम इस टॉपिक में लेंगे। दोस्तों क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी एक बार समझ लेते हैं। एक ऑब्जर्वेशन पहले लेते हैं। देखिए, ये देखिए एक तरीके का मैंने यहाँ ना एक प्लेन बना लिया, यहाँ पर दो लाइनें बना ली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर ना एक बॉल रख दी, ठीक है साहब। ये मैंने बॉल यहाँ पर रख दी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए क्या करना है मुझे, मैं इस बॉल को ना ऑब्जर्व करूंगा। कहाँ कहाँ से ऑब्जर्व करूंगा बता देता हूँ। मान लेते हैं मैं इस बॉल को ना यहाँ ए पोजीशन से ऑब्जर्व करता हूँ, इस बॉल को बी पोजीशन से ऑब्जर्व करता हूँ, इस बॉल को मैं यहाँ पर इधर सी पोजीशन से ऑब्जर्व करूंगा और डी पोजीशन से यहाँ से इसको ऑब्जर्व करूंगा। सो इन सभी जगह से मैं इस बॉल को ऑब्जर्व करूंगा। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा एक बार समझ लेते हैं। बॉल की पोजीशन को बोल लेते हैं जी, बॉल कहाँ पर है, बॉल आपकी यहाँ पर मान लेते हैं एक्स पोजीशन पे रखी हुई है, ठीक है ना। एक डॉट हमने एक्स बना दिया। ये देखिए, ये मैंने ना आई भी बना दी, ठीक है ना। जो आदमी देख रहा है उसकी आंख भी मैंने बना दी ए बी सी डी पोजीशन से। कोई इस तरह से आप अपनी आई से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, एक्स पोजीशन पे जो बॉल पड़ी हुई है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। सो जो बॉल की पोजीशन है वो क्या है, बॉल कहां पर रखी हुई है, बॉल आपकी एक्स पोजीशन पे रखी हुई है, ठीक है। बहुत सही बात है। अब यहाँ पर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ कहाँ से आ रही है, वो देखिए वो आ रही है आपकी, एक तो आ रही है आप इसी बॉल को ऑब्जर्व कर रहे हैं ए से, फिर बी से, फिर सी से और डी से, ठीक है ना। सी से और डी से, ठीक है ना। इस तरह से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो आप ए जो पोजीशन से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको बॉल कैसे दिख रही है साहब, ये देखिए। आप ये सोच रहे हैं कि जी बॉल जो है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा, जब आप बी से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको क्या लगता है, बी वाले पॉइंट पे आ जाइए। बी के देखिए राइट साइड में बॉल आ रही है। सो बी को ऐसा लगता है कि जी बॉल ईस्ट साइड में है। आप सी से ऑब्जर्व करिए बॉल को, सी को लगता है कि बॉल नीचे की तरफ है, मतलब बॉल साउथ डायरेक्शन में है। और डी को लगता है कि बॉल उसके लेफ्ट में है, मतलब बॉल वेस्ट डायरेक्शन में है। सो ये सारी ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए बी सी डी पर ऑब्जर्व होती हैं, ठीक है ना, जब हम पॉइंट ए बी सी डी से बॉल को देखते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या हुई, बॉल की तो पोजीशन सेम है। बॉल अभी क्या है, बॉडी क्या है, रेस्टिंग स्टेज में है, और हम बोल सकते हैं इसकी पोजीशन क्या है, रेस्ट पोजीशन पे बॉडी रखी हुई है। ये हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं चारों की चारों एबीसीडी पोजीशन से। सो इसका मतलब क्या है, चारों बंदे जो हैं वो बॉल जो एक्स पोजीशन पे रखी है उसको अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। ए वाला बंदा इसको नॉर्थ से ऑब्जर्व करता है, बी वाला इसको ईस्ट में कहता है, सी वाला कहता है साउथ में, और डी वाला कहता है साउथ के वेस्ट में। इस तरह की बातें कहते हैं। इसका मतलब पोजीशन का कंसेप्ट क्या है, वो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि डायरेक्शन भी इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अब यहां पर कंसेप्ट पर आते हैं। देखिए पोजीशन को क्या करेंगे, सबसे पहले डिफाइन करते हैं पोजीशन बेसिकली चीज होती क्या है। देखिए दोस्तों, जब आप पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है, तो पोजीशन दो चीजों से बनती है। पहली चीज क्या है, पहली चीज है डिस्टेंस, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां पर आप कहेंगे डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। भाई ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस क्या है, किसका, बॉडी का। अच्छा, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो यहां पर क्या है, जैसे हम इस केस में देखें कि जो भी ऑब्जर्वर है वो उसको ना इक्वल डिस्टेंस पे देख रहे हैं। मान लेते हैं 5 मीटर दूरी से देख 5 मीटर दूरी से देख रहे हैं। सो मैं ऑब्जर्वर को क्या बोलूंगा, ऑब्जर्वर क्या है, 5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बॉल। भाई बॉल से 5 मीटर दूरी पर है और बॉल कहां पर है, एक्स पोजीशन पे। तो अगर मैं देखूं सो यहां पर क्या है, ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स, ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, और इनका डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, ठीक है ना। तो अब पोजीशन में जो एक कंपोनेंट है डिस्टेंस, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमने यहां पर ले ली। इसको यहां पर राउंड कर दीजिए, ठीक है साहब। अब पोजीशन की दूसरा जो कंसेप्ट है उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या है, सेम चीज है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। सो यहां पर देखिए ऑब्जर्वर को बहुत बड़ी वैल्यू दी जा रही है, ठीक है ना, कि भाई बंदा ऑब्जर्व कर कहां से रहा है। भाई आप एबीसीडी को मना थोड़ा ना कर सकते हो, चाहे वो ए से ऑब्जर्व करे, बी से ऑब्जर्व करे, सी से ऑब्जर्व करे, डी से ऑब्जर्व करे। सो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर डायरेक्शन क्या है वो देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है। कैसे चेंज हो रही है, देखिए जो डायरेक्शन आपकी ए है
जो पोजीशन ए है वहां से नॉर्थ में बंदा, नॉर्थ में बॉडी दिख रही है, नॉर्थ में बॉल दिख रही है। बी पोजीशन से ईस्ट में बॉल दिख रही है। सी पोजीशन से साउथ में बॉल दिख रही है और डी पोजीशन से वेस्ट में बॉल दिख रही है। सो ये सारी की सारी आप अंडरस्टैंडिंग इस तरह से बना सकते हैं कि इन पोजीशन से अलग अलग डायरेक्शन में बॉल को ऑब्जर्व किया जा रहा है। सो इसका मतलब क्या है, पोजीशन क्या है, एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन भी एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब अगर हम देखें, डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस मिला के हम पोजीशन जो बनाते हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है, ठीक है ना। इसी कंसेप्ट को हम अगर थोड़ा और ब्रॉड करें, थोड़ा और ओपन करें, तो हम इसको और डीपली समझते हैं कि जी पोजीशन तो ठीक है, डिस्टेंस तो मुझे समझ में आ गया कि डिस्टेंस तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी पोजीशन है उससे आप डिस्टेंस माप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, इसको कैसे और समझेंगे, इसका मतलब क्या है, ये क्यों हो रही है। देखिए दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या है। जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है ना, पोजीशन वाले केस में, उसका कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं। इस कंसेप्ट को बोलते हैं यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट कहता है कि सर जो आप सोच रहे थे ना कि बॉडी चेंज हो रही है, बॉडी चेंज नहीं हो रही, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। मतलब क्या है, आप चेंज हो रहे हैं। मतलब कि आपकी जो आई बनाई थी ना आपने, मैंने वहां पर आई बनाई थी डायग्राम में, देखिए, ये देखिए मैंने आई बनाई थी, 4 आई, ये आई चेंज हो रही है, ठीक है। बॉडी तो एज इट इज, ये कहता है साहब बॉडी तो वहीं पे है, रेस्ट पे पोजीशन पे है, ठीक है ना। बॉडी की वेलोसिटी 0 है, बॉडी कहीं मूव नहीं करी, बॉडी वहीं पे ही खड़ी हुई है। बट यहां पर कंसेप्ट क्या हो गया कि आपकी जो आई है ना, ये चेंज होती है। और आई जब चेंज होती है, इसका मतलब आप ही हैं साहब जो अलग अलग डायरेक्शन से उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप ही ने उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अलग अलग तरीके से देखा है। मतलब आपने ही वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 4 पोजीशंस में बनाया है। क्या क्या 4 पोजीशन थी आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस की? पहले आप ए पोजीशन पे चले गए, फिर आप घूम के बी पे चले गए, फिर आप घूम पे सी पे चले गए, फिर डी पे चले गए। तो आप ही ने किया है वो काम, बॉडी ने कुछ नहीं किया। सो यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट निकल कर आता है। उसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी आपको थोड़ी देर में देता हूं। सो इस तरह हम पोजीशन की सबसे पहले एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। अगर मैं पोजीशन को बोलूं तो देखिए, अगर मैं मान लेते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेता हूं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेता हूं, ठीक है ना। एक्स वाई कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स में लेते हैं हम, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और आपकी बॉडी ना यहां पर पड़ी है, जैसे मान लेते हैं यहां पर आपकी बॉडी रखी हुई है। इस बॉडी की पोजीशन क्या है, पी बना दी आपने, ठीक है, पी पॉइंट पे रखी हुई है। अब यहां पर देखिए, ये क्या है, आपका ओरिजिन है। सो ओरिजिन से ये बॉडी कैसे दिखती है, ठीक है ना। सो ओरिजिन से ये बॉडी यहां पर इस तरह से दिखती है। तो मतलब क्या है भाई, ओरिजिन से तो यहां पी पॉइंट पे दिख रही है, इसका एक्चुअली रेफरेंस क्या है, ये एक पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में डिफाइन होती है। सो पोजीशन वेक्टर क्या करेंगे हम भाई, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे आपका पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर हम यहां पर वेक्टर क्वांटिटी से इसको डिफाइन कर देंगे। यही है पोजीशन वेक्टर आर की डेफिनेशन, 2D एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, यही पोजीशन वेक्टर को अगर मैं 3 डायमेंशन में बनाता हूं तो क्या बनता है, देख लेते हैं। ये देखिए, 3 डायमेंशन में आपका पॉइंट P यहां पे था, ठीक है ना। तो इसके पास क्या होते हैं, यहां पर आप एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में इसको बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर P के यहां पर 3 कंपोनेंट खुलेंगे, 3 डायमेंशन खुलेंगे, एक्स वाई एंड जेड। और क्या होंगे इसके पोजीशन वेक्टर, क्या होगा, एक्स वाई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर आर। ये पोजीशन वेक्टर आर है। सो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन वेक्टर आर की डेफिनेशन उसके तीनों कोऑर्डिनेट से यहां पर देंगे, ठीक है। और एक्स और वाई फिगर में दोनों कोऑर्डिनेट से देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। सो अब आप समझ गए पोजीशन क्या है। पोजीशन सिर्फ एक्स से डिफाइन नहीं होगी भाई, एक्स डायरेक्शन में क्या डिफाइन नहीं होगी, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो दोनों डायमेंशंस में ली जाएगी। सो अगर आप यहां पर इस पोजीशन पे देखें जहां पर बॉल रखी हुई है, सो इसको यहां पर ये क्या है, ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई डायमेंशन है। सो एक्स वाई डायमेंशन को हम यहां पर इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसकी पोजीशन क्या होगी और उसका पोजीशन वेक्टर जो आर है वो किस तरह डिफाइन होगा, ठीक है ना। आप ये एक्स से कोऑर्डिनेट वाले एक्स में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है ना। ये एक्स मैंने अभी इस फिगर के लिए यहां इस तरह से बनाया है, ठीक है जी।
सो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग भी ले दी कि जी पोजीशन और डायरेक्शन किस तरह से पोजीशन वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग देते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए मैं बॉडी की अगर मोशंस की बात करूं, भाई बॉडी किस तरह से मूव कर रही है उसकी बात करूं, आपको यहाँ पर बॉडी में दो चीजें देखने को मिलती हैं। क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? एक तो रेस्ट पोजीशन देखने को मिलती है बॉडी की, और एक मोशन वाली पोजीशन देखने को मिलती है बॉडी की। रेस्ट पोजीशन में बॉडी क्या होती है? एज द टाइम पास एंड बॉडी विल चेंज इट्स पोजीशन। भाई रेस्ट पोजीशन क्या होती है? भाई आप अगर किसी टाइम लाइन पर डिफाइन कर रहे हैं चीजों को, भाई ये क्या कहता है? एज अ टाइम पास, जैसे जैसे टाइम निकलेगा द बॉडी विल स्टिल बी इन अ रेस्ट और स्टेशनरी पोजीशन। मतलब बॉडी रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी और स्टेशनरी पोजीशन में ही रहेगी। मान ले आप बॉडी को किसी अब कहीं पे रख देते हैं, 1 घंटे के बाद आते हैं, आपको समझ रहे हैं? तो टाइम पास का मतलब 1 घंटे के बाद आते हैं आपको, और आप देखते हैं भाई बॉडी तो वहीं पर रखी हुई है। मान लेते हैं आप बुक रख लेते हैं किसी टेबल के ऊपर, भाई 1 घंटे के बाद बुक वहीं रखी रहेगी अगर कोई इसको हिलाएगा नहीं तो। सो इसलिए बोलते हैं बॉडी जब रेस्ट पे है तो उसका मतलब वो रेस्ट और स्टेशनरी पोजीशन पर रखी हुई है, चाहे टाइम भी पास हो जाए। पहली बात हो गई। दूसरी बात अगर हम देखें मोशन को डिफाइन करें, मोशन क्या कहता है? एज द सो ये क्या कहता है? मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? एज अ टाइम पास, जैसे जैसे टाइम पास होगा द बॉडी विल चेंज इट पोजीशन। बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी। फॉर एग्जांपल आपने बॉल ली और बॉल को ना आपने एक काफी दूर फेंका, भाई 2 मिनट के बाद बॉल जाके थोड़ी देर के बाद, अच्छा 2 मिनट तक बॉल मूव करती रहेगी और थोड़ी देर के बाद जाके रुक जाएगी। सो आपने यहां से बॉल को फेंका, 2 मिनट के बाद बॉल यहां चली गई, तो क्या हुआ? यहां पर इसकी पोजीशन P थी, यहां इसकी पोजीशन P, यहां इसकी पोजीशन P1 है, और ये क्या हो गई? P2 में चली गई। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बॉडी यहां पर मोशन में है। भाई ये बेसिक कंसेप्ट हम जानते हैं, ठीक है ना। सो एज अ टाइम पास बॉडी विल चेंज इट्स पोजीशन, ये कंसेप्ट मोशन का हो गया, ठीक है। और रेस्ट में जैसे मैंने बताया था बॉडी यहीं पर है, P1 पर है, और P2 भी बॉडी की सेम ही होगी। एज अ टाइम पास बॉडी स्टिल इन द स्टेशनरी और रेस्ट पोजीशन, ठीक है। दोनों डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो अब यहां पर क्या है? अब ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं किसके टर्म्स में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टर्म्स में। देखिए यहां पर क्या है, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके टर्म्स में ये बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है ना। और यहां पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके टर्म्स में ये बॉडी मोशन में है। इसका मैं आपको एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ से उठाकर देता हूं। कैसे दोस्तों समझते हैं, इसी कंसेप्ट को मैं समझाता हूं आपको, तभी आपके दिमाग में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रॉपरली फिट हो जाएगा। कैसे? देखिए, ये देखिए, ये मैंने फिगर 1 बना दी, ठीक है ना। फिगर 1 मैंने बना दी। इस फिगर 1 में क्या हो रहा है? यहां पर ये ट्रेन जा रही है, ठीक है जी। अब ट्रेन इस तरह से जा रही है, देखिए मूव कर रही है, काफी तेजी से ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है जी। ये डायरेक्शन है ट्रेन की, मोशन की। यहां पर एक पेड़ है, ठीक है ना। अब क्या है, यहां पर मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर एक बंदा बैठा हुआ है ट्रेन में, इधर रेड कलर से देखिए मैंने डॉट से बना दिया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है जी? ये पेड़ को देखता है, ठीक है। जब ट्रेन मूव कर रही है, यहां पर मोशन में है, तो जब ये पेड़ को देख रहा है, और ये बंदा भी क्या है? ये भी मोशन में है, ठीक है ना। यहां पर मैन बैठा हुआ है, और ये क्या? ये भी मोशन में है। और ये किसके मोशन में है? भाई ट्रेन की तो मोशन में है, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। सो ये बंदा यहां से क्या ऑब्जर्व करेगा? ये बंदा ऑब्जर्व करेगा ये जो ट्री है ना, ये ट्री मूव कर रहा है। यहां से बंदा एक ऑब्जर्वेशन लेगा, इसको क्या दिखाई देगा? सो मैन यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहा है? मैन की ऑब्जर्वेशन है कि जी साहब ट्रेन से ऑब्जर्वेशन है कि जी साहब ये जो ट्री है ना, ये मूव कर रहा है। सो यहां पे लिख देते हैं ट्री इज मूविंग, ये ऑब्जर्व कर रहा है। भाई क्या ये बात सच है? भाई अगर हम इस मैन की फीलिंग देखें, ये मैन की फीलिंग क्या है कि भाई मैं रेस्ट में हूं। ये मैन बोलता है कि मैं रेस्ट में हूं, या आदमी बोल रहा है मैं रेस्ट में हूं। इसकी फीलिंग तो ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। भाई ट्रेन के अंदर जब ये मूव कर रहा है, ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसी मोशन में मूव कर रही है, उसी स्पीड में मूव कर रही है, मैन भी उसी स्पीड में मूव करेगा। इस ट्रेन के सारे पार्ट उसी स्पीड में मूव करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इन सभी पार्ट्स को, इस मैन को खुद क्या ऑब्जर्व होगा कि ये लोग रेस्ट में बैठे हुए। अगर ये पानी का ग्लास रख देंगे ना ट्रेन में, तो वो ग्लास से पानी गिरेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इनके इस ट्रेन के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो उसी सेम मोशन में चल रही हैं, बट उन लोगों को लग रहा है कि वो रेस्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर कंसेप्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस मैन 2 के हिसाब से क्या कहता है कि जी ये बंदा अपने आप को इस टाइम क्या है, ये यहां पर अपने आप को मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहता है इसका कि ये जी
ये यहाँ पर मोशन में है। अच्छा, ये मोशन में है, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम है कि एक्चुअली तो ये ट्री रेस्ट में है, बट ये बंदा मोशन में है। तो अब यहाँ पर क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको दिखाता है कि तू तो रेस्ट में है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ही यहाँ पर एक तरीके से ये ऑब्जर्वेशन है कि भाई वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलता है तू तो रेस्ट में है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलता है कि हाँ जी तू तो रेस्ट में है, बट इसका मतलब क्या है, ट्री मूव करेगा। इसका मतलब है ट्री मूव करेगा। सो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मोशन वाला फ्रेम है वो खुद तो इसको रेस्ट में रखता है, क्योंकि फ्रेम तो नहीं हिल सकता कहीं भी, तो फ्रेम खुद तो रेस्ट में रखता है इसको, बट जो बाहर के ऑब्जेक्ट हैं उसको ये मूव कराता रहता है। सो इस मैन के रिस्पेक्ट में ये ट्री क्या है, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक बॉडी है, ठीक है। सो मैन के रिस्पेक्ट में जब ट्री बॉडी है, सो ये क्या कर रही है, ये बॉडी मूव कर रही है, ठीक है ना। क्यों मूव कर रही है ये बॉडी? क्योंकि ये आपको विद रिस्पेक्ट टू मैन देखा जा रहा है, इसलिए बॉडी मूव कर रही है। अदरवाइज अगर हम इसी कंसेप्ट को यहां से देखते हैं, ठीक है ना, सो यहां से मान लेते हैं एक बंदा यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, इसको बोल दीजिए ये मैन 2 है। यहां पर ये बंदा जो मैन 2 है ये रेस्ट पोजीशन पे खड़ा है और ये सेम लेवल पर खड़ा है जहां पर ट्री 1 है, ठीक है ना, मैंने इसकी आई बना दी। सो अगर ये मैन 2 यहां पर खड़ा है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? भाई इसकी भी एक खिड़की बना दी है, यहां पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना। यहां पर हमने मैन 1 बोल दीजिए, इसको मैन 2 बोल दीजिए। सो मैन 1 की खिड़कियां इस तरह से बनाई थी आपने, मैन 2 की खिड़की से। अच्छा, तो मैन 2 का क्या है कंसेप्ट कि भाई मैं रेस्ट में हूं। अच्छा, मैं रेस्ट में हूं, सो इसको जितनी भी चीज दिखेंगी जो रेस्ट में है वो ट्रू दिखेंगी। तो इसकी फीलिंग भी सही है कि भाई ट्री जो है ना वो रेस्ट में है, वो मोशन में नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू मैन 2 की बात हो रही है। सो मैन 2 कहता है भाई मेरे तरीके से अगर आप देखो तो ट्री कहीं मूव नहीं कर रहा, ट्री तो वहीं रखा है जहां आप कह रहे हो, बट मैन 1 के टर्म्स में ट्री मूव कर रहा है। सो दोनों के दोनों टर्म्स में, दोनों के दोनों फंडामेंटल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यहां पर जिक्र किया जाता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके लिए क्या है? इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट का बना हुआ है, इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन का बना हुआ है, ठीक है ना। सो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। भाई ऑब्जेक्ट क्या है? ट्री है ना, दोनों के दोनों सेम ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट यहां पर इन दोनों का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो डिफरेंट हो जाता है। सो अगर हम फंडामेंटल कंसेप्ट पे आए, यहीं पर आए, तो अब यहां पर देखिए क्या है, बॉडी की रेस्ट और मोशन वाली पोजीशन मैंने बताई थी। अब आप थोड़ा सा इसको डिफरेंट पर्सपेक्ट से समझिएगा। यहां पर बॉडी की रेस्ट और मोशन पोजीशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टर्म्स में बनाई जाती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टर्म्स में बनाई जाती है। सो अगर यहां पर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैन 1 के केस में उसको स्टेशनरी रहने को कहता है, उसको कहता है कि नहीं जी तू मूव कर रहा है, बट हाँ बॉडी, अच्छा, उसको स्टेशनरी रहने की फीलिंग देता है, उसको रेस्ट में रहने की फीलिंग देता है। सो यहां पर क्या है कि ये इस ट्री को यहां पर मोशन में ऑब्जर्व करता है। बट अगर ऑन द अदर हैंड देखें, मैन 2 की बात करें, तो मैन 2 क्या है, वो इस ट्री को बोलता है रेस्ट में है, और एक्चुअली ये ट्री रेस्ट में है। सो यहां पर ट्रू ऑब्जर्वेशन से वो उसको सिर्फ रेस्ट में ही देख पाता है। सो यहां पर एक तरह का इल्यूजन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इल्यूजन भी कह सकते हैं कि अगर हम नॉर्मली किसी मोशन वाली चीज से किसी स्टेशनरी चीज को देखते हैं, ठीक है ना, यहां लिख दीजिए, अगर मोशन वाली चीज से स्टेशनरी चीज रेस्ट को देखेंगे तो वो क्या होगा, बॉडी हमें मोशन में नजर आएगी, और अगर हम बॉडी हमें क्या होगा, मूव होती हुई नजर आएगी, ठीक है। और अगर हम सेम चीज, रेस्ट वाली चीज रेस्ट से देखेंगे तो बॉडी हमें क्या होगा, रेस्ट में ही नजर आएगी, ठीक है ना। सो इस तरह से हम इस कंसेप्ट को यहां पर समझ सकते हैं। इसी तरह की ऑब्जर्वेशन एक हम प्रैक्टिकल लाइफ से उठा लेते हैं। अच्छा, यहां पर क्या करते हैं दोस्तों, यहां पर एक बॉल ले लेते हैं। अर्थ के ऊपर एक बॉल रखी हुई है, ठीक है, ये बॉल रेस्ट पोजीशन में रखी हुई है, ठीक है। यहां पे आप अर्थ के पास ही जस्ट यहां पे खड़े हुए हैं, आपकी आईज अर्थ के पास है और आपने इस बॉल को ऑब्जर्व किया, तो क्या है साहब, आप भी रेस्ट पे है, बॉल भी रेस्ट पे है। सो यहां पर इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, नो मोशन ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना, कोई भी मोशन नहीं हो रहा। बट अब आप देखिए ये क्या है, ये मून है। भाई ये मैंने अर्थ बनाया था, इसको मैं यहां पर मून बना देता हूं, ठीक है ना, ये मून है।
अच्छा, मून क्या होता है? मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। तो मून क्या है? बेसिकली मून जो है, मून के अगर आप रिस्पेक्ट में देखोगे तो अर्थ जो है वो मूव कर रहा होता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब अगर मून यहां से, मून के रिस्पेक्ट में एक बंदा खड़ा हुआ है मून के ऊपर, और वो मून के ऊपर ऑब्जर्व होके ना यहां से उसने कुछ अपने टेलीस्कोप से इस बॉडी को देखा, यहां से उसने इस बॉडी को, इस बॉल को देखा। तो यहां पर अगर हम मून के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या वो दिख रहा है मून के रिस्पेक्ट में? मून के रिस्पेक्ट में देखिए क्या है, मून के रिस्पेक्ट में अर्थ जो है वो मोशन में है। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब मून के रिस्पेक्ट में अर्थ मोशन में है। तो इस बंदे को क्या दिख रहा है कि जो बॉडी है ना साहब, वो क्या है, वो मोशन में है। ठीक है ना, बॉडी मोशन में ऑब्जर्व हो रही है, चाहे ये बंदा खुद यहां पर रेस्ट में खड़ा हो। अच्छा, बंदा तो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अंदर बैठा है ट्रेन के, उसको लग रहा था कि मैं तो मूव नहीं कर रहा हूं, बट उसको बॉडी मोशन में चलती हुई नजर आ रही थी। सेम चीज इसके साथ भी है। ठीक है ना, कि भाई मोशन तो यहां पर मून ले रहा होता है अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ के चारों तरफ ये रोटेट कर रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये मोशन में है, बट ये अपने आप को क्या समझ रहा है कि साहब मैं तो रेस्ट में बैठा हूं, मेरी बात मत करो आप, जो ट्रेन वाला बंदा समझ रहा था। और ये कहता है अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो बॉडी है ना, अर्थ के ऊपर जो बॉडी है, जो बॉडी अर्थ के ऊपर रखी हुई है, वो मोशन में है, मुझे पागल मत बनाओ आप। ठीक है ना, सेम कंसेप्ट जो ये वाला बंदा मैन वन इल्यूजन ले रहा था। ठीक है ना, सो इस तरह से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। सो पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पे लिख दीजिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस FOR पहले यहां से था। ठीक है, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस FOR फिर यहां पर आ गया। सो जैसे ही आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं, सो आपको देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। सो मोशन और रेस्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज हो जाती है। डेफिनेशन वही रहेगी, बट एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर, इल्यूजन यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है। सो इसको अगर हम कंक्लूड करें तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बॉडी होती है, कोई भी बॉडी होती है और कोई भी ऑब्जर्वर होता है, कोई भी बॉडी होती है, कोई भी ऑब्जर्वर होता है, वो आपस में किस तरह से रिलेशन बनाते हैं? उनके आपस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना ही चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कहां पर है। सो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डिपेंड करती है कि जी ऑब्जर्वर बॉडी को देख कहां से रहा है। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्वर की आई बनाइए, वो देख कहां से रहा है, देख मतलब किस पोजीशन से उसको देख रहा है। ठीक है ना, तो हम पोजीशन के कंसेप्ट को लेके चले थे और हम ऑब्जर्वर तक आ गए कि जी ऑब्जर्वर के हिसाब से ही पोजीशन डिफाइन होती है। आपके हिसाब से डिफाइन होगी पोजीशन, मेरे हिसाब से अलग डिफाइन होगी, किसी और के हिसाब से अलग डिफाइन होगी। सो ऑब्जर्वर के हिसाब से ही पोजीशन डिफाइन होती है, पोजीशन खुद में अपने आप में डिफाइन नहीं होती। ठीक है, सो इसी तरह से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। सो किस पोजीशन पर डिपेंड करता है कि बॉडी रेस्ट में है और बॉडी मोशन में है। सो ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वर होता है, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बॉडी डिपेंड करती है कि वो रेस्ट में है कि वो मोशन में है। ठीक है ना, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बॉडी यहां डिपेंड करती है कि वो रेस्ट में है या वो मोशन में है। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब क्या हो गया, बॉडी के भी ऊपर बन गया, बॉडी से भी बड़ा हो गया साहब। आपको वो डिसाइड करेगा कि बॉडी किस पोजीशन में, आप डिसाइड नहीं करोगे। ठीक है ना, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वही ऑब्जर्वर। सो ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा, देखिए मैंने आई अब यहां बना दी इस तरीके से, साहब ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है ना, इस तरह से हम इसकी छोटी सी एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। अब यहां पर ये बोलता है कि जी कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट पोजीशन नहीं होती और कोई भी एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट मोशन वाली पोजीशन नहीं होती। ये कुछ नहीं होता, ये कंसेप्ट नहीं है। हमेशा कंसेप्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाएगा, ये बात सच होती है हमेशा। वही मैंने आपको एक्सपेरिमेंट से समझाया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ठीक है ना, सो अगर आप मान लेते हैं एक बुक को देख रहे हैं एक रूम के अंदर बैठ के, मान लेते हैं यहां पर एक बुक पड़ी है, एक बेड के ऊपर एक बुक पड़ी है, आप यहीं से इसको देख रहे हैं इस रूम के अंदर से ही। सो आपको ये रेस्ट में दिखेगी क्योंकि बॉडी भी रेस्ट में है। अच्छा, मान लेते हैं यहां पर एक खिड़की है, ठीक है, और आप यहां से ना गुजर रहे हैं यहां से, क्योंकि आप क्या है, मोशन में है। सो आप जब मोशन में इसको रेस्ट में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि साहब ये जो है ना, ये वाली जो चीज है ये मूव कर रही है, मैं तो वहीं खड़ा हूं। ठीक है ना, सो इस तरह से। और ये मूव कहां करेगी, ये मूव इसके रिस्पेक्ट में ना ये पीछे की तरफ मूव करेगी कि जी पीछे जा रही है बुक, मैं तो ठीक हूं, बस बुक पीछे चली गई। ऐसा तो है नहीं। ये बंदा बोलेगा तू पागल है क्या, बुक तो वहीं है जहां से मैं देख रहा हूं, क्योंकि ये अंदर से देख रहा है। ये बंदा आउटसाइड खड़ा है, ठीक है ना, ये बंदा इनसाइड है,
ठीक है। सो इस तरह का इल्यूजन हो जाता है, बट ये कहते हैं ये इल्यूजन आप देखिए, बट आपको हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जाना पड़ेगा कि आप कहां से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर कहां खड़ा है, जो बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है उसके हिसाब से रेस्ट और मोशन डिफाइंड होगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। सो छोटी क्लासेस में रेस्ट और मोशन को हम पढ़ते थे तो हम यही समझते थे कि जी हम तो खड़े हैं, आगे की ट्रेन और गाड़ियां मूव कर रही हैं, ठीक है ना। जैसे आपको क्वेश्चन में बोलता होगा जी ये कार ना यहां से ना दिल्ली से ये गाड़ी जो है सर ये यहां पर आगरा पहुंच गई, ठीक है ना। सो आपके दिमाग में क्या, आप तो यहां पर ही खड़े हैं, ये गाड़ी यहां से ये ट्रेवल कर रही है, सो आप इसी को हमेशा मोशन मानते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, आपकी तो अंडरस्टैंडिंग छोटी क्लासेस से यही है कि भाई यहां पर आप तो रेस्ट में, ये मोशन में, हमेशा से यही होता है सारी छोटी क्लासेस में। बट जैसे ही आप बड़ी क्लास में आते हैं, एडवांस स्टेज में आते हैं, सो आप यहां पर इसकी स्विचिंग भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं जी मैं तो ये गाड़ी के अंदर तो मैं बैठा हूं, अब यहां से मैं इस बाहर वाले बंदे को ऑब्जर्व करूंगा। सो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही ट्रू कंसेप्ट है, वो एडवांस स्टेज में आपको पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए आप ऑब्जर्वर पर ध्यान दीजिए। ऑब्जर्वेशन ही हमेशा सच बोलता है, बॉडी हमेशा सच नहीं बोलती, ऑब्जर्वर हमेशा सच बोलता है। तो आपको ऑब्जर्वर के नजरिए से चीज को समझना पड़ेगा। आ गई बात फ्रेम ऑफ रेफरेंस की समझ में। सो इस कॉन्सेप्ट में आपको हमने प्रैक्टिकल ऐसे एग्जांपल दिलाया, पोजीशन की अंडरस्टैंडिंग दी। सो पोजीशन से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अंडरस्टैंडिंग भी आपको दे गए, ठीक है ना। इस तरह से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं दोस्तों। आइए आगे चलते हैं।